नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दिन है ये बुधवार का, सुबह का टाइम है। बच्चों को जाना था स्कूल, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बच्चे स्कूल नहीं गए थे। और मतलब एक तो यहाँ से दूर पड़ जाता है, तो स्कूटी पे जाती हैं तो वो भीग जाती हैं दोनों की दोनों। और इन दोनों का नेचर ऐसा है, पीयू रूही का और पीयू का हमारा ज़्यादा है कि जहाँ उसको एक भी बूंद लग गई या वो थोड़ी सी भी कुछ हो गया तो वो एकदम बीमार पड़ जा। तो फिर इसलिए हमने उन्हें मना कर दी। बच्चे तो कह रहे थे, उठ भी गए थे, हम भी उठ गए थे सारा कुछ, लेकिन मौसम जो है वो ख़राब हो रहा था तो इसलिए हमने फिर भेजा नहीं उन्हें। तो यहाँ पे देखिए, सुबह ही सुबह हम लोग ले रहे हैं सब्जी टमाटर वगैरह बनाने के लिए। कुछ और तो मिलता नहीं, लौकी तोरी बच्चे नहीं खाते ढंग से, मतलब यूँ तो खा लें लेकिन शौक से नहीं खाते। तो यहाँ पे भुट्टे खाते हैं, वो लिए थे इनसे। तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ और आंटी आ गई थी, तो आंटी अपने काम पे लग रही थी और यहाँ पे देखिए भागा फिर रहा। तो सुबह का टाइम होता है तो इतना नहीं होता, बच्चे वगैरह नहा लिए हैं, मैं अपना आराम आराम से करती हूँ। जिस दिन बच्चे घर होते हैं मैं अपना काम धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि सुबह ही जाते हैं तो फिर तो सुबह ही हो ही जाता है भाई, जल्दी जल्दी में। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा तैयार है भुट्टा खाने के लिए, तो मैं इसको भुट्टा दे रही हूँ यहाँ पे बना के। कृष्णा को बड़ा शौक है भुट्टे का और रूही पीहू को भी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ कलर पीयू के डैडी के बालों पे। और इनके बाल ना सफ़ेद बहुत हो रहे, बहुत इनको नज़ला रहता है। कुछ का नज़ला जो है वो आंखों की तरफ होता है, मतलब नज़ले का भी होता है कि उसका असर कहाँ होता है, तो इनके बालों पे ज़्यादा है। और मुझसे भी पूछ रहे थे कि मैं अपने बालों के लिए क्या लगाती हूँ, क्या करती हूँ। तो वो बहुत ही एक डार्क सीक्रेट है, वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी कि मैं क्या अपने बालों में लगाती हूँ और कैसे इनकी केयर करती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी भी करती हूँ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जी देखिए, बस यहाँ पे इनको मैंने कलर वगैरह लगा दे, सफाई वगैरह हो गई थी, आंटी अपना करके चली गई थी। उसके बाद नहाए धोए, नाश्ता पानी किया, सारा कुछ। ये अपने बुटीक पे चले गए थे और मैं अपने काम पे नहा धो के देखी यहाँ पे तो मैं बना रही हूँ सारा काम करके अपने लिए चाय। चाय आजकल जैसा तबीयत सी ठीक नहीं होती ना, तो मैं पी लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत अदरक वगैरह नहीं मैं डालती, ना मैं कुछ और डालती। अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ डाल दूँ चाय में तो मुझे नुकसानदेह। तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और चाय पीने के साथ साथ जो है मैं पीयू रूही को भी पढ़ाऊँगी, क्योंकि उनके पेपर हैं, तो इसलिए उन पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम मेरा जो मेन मोटिव है सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को है। और ट्यूशन वगैरह अगर लगा होता है तो इतनी टेंशन नहीं होती। तो जी देखिए, बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय लेके। उसके बाद मैं यहाँ पे पीयू रूही को थोड़ी देर पढ़ाई करवाऊँगी। तो जी बच्चों को पढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। पीहू अभी भी मेरे पास बैठी हुई पढ़ रही है। और खाने में मैं बनाऊँगी सूखे आलू की सब्ज़ी और उसके साथ पूरी, और साथ में वेजिटेबल रायता, जो मिक्स वेज होता है रायता वो। तो बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे मम्मा आलू की पूरी बना, वो सॉरी आलू की सब्ज़ी और पूरी बना दो, रायता बना दो। और मौसम भी हो रहा था। तो यहाँ पे उसके बाद पीहू के डैडी जो हैं वो आए थे, कुछ कागज़ों पे उनको काम था बैंक वगैरह के। तो मुझे भी इतना नहीं पता, मैं सही में बताऊं, हमारे पीयू के डैडी को बाहर की नॉलेज बहुत है, बैंक वगैरह की या कुछ भी, क्योंकि इनका बाहर निकलना शुरू से ही हो गया था। तो इनको बहुत नॉलेज है, घर में किसी को भी कुछ भी करना होता है तो हमारे पीयू के डैडी ही वो सारे काम करते हैं बाहर भीतर के। तो जी यहाँ पे करके मैं आ गई हूँ किचन में। और कुकर में मैंने डाल दिया है तेल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हींग, उसके बाद धनिया जीरा। तेल थोड़ा सा गर्म हो गया था एकदम से। थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल लिया आज इसमें, और साथ में डाल दिए हैं लहसुन प्याज। लहसुन प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, मतलब वो एक तो हो ही गया तेज। उसके बाद यहाँ पे लहसुन प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया, मैंने हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, और भी कुछ डाला शायद, नमक डाल दिया है, हाँ नमक डाल दिया। और ऊपर से डाल दिया मैंने टमाटर। तो जब तक ये टमाटर और बाकी चीज़ें पकेंगी मैं आटा बना लूँगी। और आटा बनाने के बाद साथ, मतलब मैं इसलिए बना देती हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाता है। और इधर देखिए हमारे टमाटर भी जो है वो पक गए हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी आलू। पानी मैं नहीं डालती हूँ आलू की किसी भी सब्ज़ी में, मैं ज़्यादातर पानी नहीं डालती हूँ। पतली ही सब्ज़ी बना रही हूँ तो डालती हूँ, लेकिन वैसे मैं ज़्यादातर सब्जियों में पानी नहीं डालती, क्योंकि सारी ही सब्जियों में थोड़ा नहीं थोड़ा मॉइस्चर होता ही है। तो सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसी मॉइस्चर से वो सब्ज़ी गल जाती है। कोई मुझे पूछ भी रहे थे कि आप सब्जियों में पानी नहीं डालते क्या, तो मैं नहीं डालती। जो सूखी सब्जियां बनाती हूँ मैं, उनमें पानी में बहुत ही नाम, अगर डालती भी हूँ तो नाम मात्र का डालती हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो देखिए बस यहाँ इधर सब्जी बनने लगी है और उधर मैं दूसरी साइड जो है पूरी बनाने लगी हूँ। तो जी देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ होगी हैं रेडी और फुल्ली फुल्ली सी करारी करारी सी कचौरियाँ हैं, पूरियाँ हैं। तो देखिए इधर जो है हमारी सब्जी भी हो गई है रेडी और सूखी हो गई है। देखिए बिल्कुल हल्का सा मैं चमचा लगा दूंगी जिससे कि थोड़ी सी और अच्छी सी हो जाए। और देखिए हमारी सब्जी बहुत अच्छे से बन के तैयार हुई है। और सब्जी बनने के बाद अब रह जाता है रायता। बस अब मैं बनाऊंगी रायता। तो रायते के लिए जो भी सामान चाहिए था वो मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं प्याज है, टमाटर है, एक प्याज है मीडियम साइज़ का, आधा टमाटर लिया है, जो बड़ा टमाटर होता है उसमें से आधा लिया है, एक आधा खीरा लिया है, छोटे छोटे पीसेज काटे हैं, और 2 के करीब हरी मिर्च लिया है जिसको कि मैंने काट लिया है। दही फेंटने के बाद जितनी भी वेजिटेबल्स है वो मैं डाल दूँगी। आपके पास और है जैसे गाजर होगी या पत्ता गोभी होगी या शिमला मिर्च वगैरह होगी, वो भी आप डाल सकते हैं। तो इनको डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैं डाल दूंगी जीरे का पाउडर और थोड़ा सा मैं डाल लूँगी चाट मसाला। और इधर मैंने सलाद भी जो है वो काट के रख दिया। तो जी ये हमारा मिक्स वेज रायता हो गया है तैयार। और अब बस मैं लगा दूंगी साथ के साथ खाना, क्योंकि खाना बन गया है। और गर्मा गर्म कचौरी हम में से कोई नहीं खाता, मैं दबा के रख देती हूँ तो वो गर्म ही रहती है। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब हम लोग खाने लगे हैं खाना। तो जी खाना पीना हो गया मेरा और रसोई के जो काम थे वो भी मैंने कर लिए, बर्तन कर दिए खाली और सामान उठा दिया सारा यहाँ से। रूही चलो लेटो बेटे थोड़ी देर, आओ कृष्णा लेटेंगे थोड़ी देर। टाइम बच गया है 3। असल में खाना खाने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि पीयू के डैडी बैंक गए हुए थे और उनको वहाँ पे बहुत टाइम लग गया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ जो उनका होना था। तो चलिए खैर कोई बात नहीं जी, कर लेंगे। अभी बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर में चलिए रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इनको शाम को फिर पढ़ाऊँगी। और फिलहाल तो जो मेन फोकस है बच्चों की पढ़ाई पे ही है, क्योंकि भाई ये ज़रूरी है, बाकी तो काम अपने होते ही रहेंगे। तो अभी पीयू तो लेट गई, कृष्णा और रूही को लेकर मैं लेटूँगी और फिर शाम को मिलती हूँ मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जी है अगला दिन, आज दिन है वीरवार और दोपहर सुबह के बजे हैं 10। आंटी लगा रही है पोछा, पीयू रूही चली गई है स्कूल, कृष्णा नहीं गया, चला जाता उसे मैंने रोका हुआ क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था सुबह ही गाँव में से, मतलब मेरी सास का, कि हमारे इधर माता पूजती है तो उसके लिए ये पूड़े वगैरह कर देना। सोमवार को करना था, उस दिन मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए उन्होंने फिर आज दोबारा फ़ोन करके बताया, क्योंकि बच्चों के लिए होती है तो वो करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे चीनी घोल दी है और आटा घोल के इसमें मैं फटाफट से पूड़े बना देती हूँ, क्योंकि फिर कृष्णा स्कूल जाएगा तो उससे पहले ही मैं पूजा के बना के फिर उसके बाद बाकी बनाऊँगी। तो जी चलिए फिर लगते हैं काम पे। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और अगला दिन है, नई सुबह है, नए काम है। बच्चे स्कूल जा चुके थे तो अब मेरा काम रहता था, मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उन्होंने बोला कि भाई ज़रूरी है वे काम करने। तो देखिए तेल मैंने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए और उधर मैंने आटा कर लिया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चीनी का पानी घोल लेते हैं, आटा ले लेते हैं, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना पानी डाल लेते हैं उसमें। पर मैं पानी पहले ही थोड़ा लेती हूँ और जितनी ज़रूरत होती है आटा उसी में डाल के मैं बना लेती हूँ। तो देखिए जितना मेरे पास पानी है मैं इस पानी में ही आटा डाल लूँगी, जितना ज़रूरी होगा। ज़्यादा तो मैं नहीं बना रही हूँ, थोड़े ही बनाऊँगी मैं, क्योंकि फिर पड़े पड़े फिरते रहें साथ के साथ तो एक दिन तो ये खाए जाते हैं, रखने के बाद ये इतने अच्छे नहीं होते, तेल की सूंघ आने लगते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बना रही। तो देख लीजिए ये हो गया है, बैटर अच्छा हो गया है और इसको मैं कंटिन्यू चलाऊँगी जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसकी डलिया फूट जाए। तो और इसके बाद बस यहाँ पहले मैं पूजा के लिए पूड़े बना दूंगी, गुलगुले। कुछ लोग इनको गुलगुले बोलते हैं, कुछ इनको पूड़े बोलते हैं। और शायद इसी बैटर को थोड़ा सा हम पतला करके थोड़े बड़े बड़े से अगर तेल में डाल के बनाते हैं तो उनको मालपुए बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हर जगह का अपना हिसाब होता है। तो यहाँ पे मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं गुलगुले, हम तो इन्हें को पूड़े बोलते हैं।
तो जो मेरी सास हैं वो गांव में से ही, जैसा आप बताते रहते हैं, गांव में इन चीज़ों का ज़्यादा होता है, यहाँ तो इतना पता नहीं लगता। लेकिन मेरी सास जो है वो गांव में से ही जब भी कुछ होता है वो फ़ोन करके बता देती हैं। तो उनका ना हिसाब बड़ा ख़तरनाक वाला है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेरी सास बैठी तो गाँव में है, रहती गाँव में है, लेकिन वहाँ से भी उनका पूरा जो है वो चलता है काम, जैसे भी वो कहती हैं हम लोग करते भी हैं, और होना भी चाहिए जी। बड़ों का यही चीज़ें हैं कि वैसे तो देखिए हम ना उनके पास रहते ना वो यहाँ पे आ पाती, हम भी इतना नहीं जा पाते, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को जोड़े रखती हैं। कि भाई उन्होंने कहा है, और हमें तो, मैं सही में बताऊँ, हमें नहीं पता लगता। मायके वाली साइड के अलग होते हैं, ससुराल वाली साइड के अलग होते हैं। तो ये माता जो पूजती है बच्चों के नाम की, ये माता होती है हमारी साइड, इनको बहुत मानते हैं। जब मेरे मायके वाली साइड, अपनी ससुराल की साइड मैंने इतना नहीं देखा है, वहाँ पे साल में एक बार या शायद साल में हर तीसरे साल माता पूजने जाते हैं। लेकिन हमारे इधर इनका बहुत है, जो बच्चों वाली माता बोलते हैं जिनको, उनका बहुत होता है। तो ये शायद तीसरे साल खरड़ में माता पूजती है मेरे ससुराल में। तो देखिए जैसे जैसे सास ने बोला है, जैसे जैसे उन्होंने आदेश दिया है, हुक्म दिया है, उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो मैंने 5 जगह जो पूड़े हैं वो लगा लिए, लोटे में पानी रख लिया। पहले मैंने यहाँ पे फ्रिज के सामने रख लिया था, पर पीयू के डैडी कहने लगे कि इस यहाँ ना, फिर मैं दीवार के साथ भी सोच रही थी लगाना। तो कृष्णा का ऐसा ही है हमारा, वो मार मूर देता है। तो फिर मैंने यहाँ से हटाया। दीवार के साइड मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ से नाली गुजर रही है, नीचे जो पाइप होता है ना सीवरेज, वो जा रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने माता जी हैं जो दूसरी साइड बिठाई हैं। और तस्वीर मैंने यहाँ पे जो अहोई अष्टमी के दिन हम माता जी की तस्वीर लगाते हैं ना, वो वाली तस्वीर हमने यहाँ पे ली है। तो बस देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पीहू के डैडी भी थे। तो जी बस मैं तो यही बोलूँगी कि जो माता रानी है वो सबके बच्चों को खुश रखे, हर बीमारी से दूर रखे, हर संकट से बचाए रखे। जितनी भी मुसीबत है माता रानी उन सबको दूर करे, सबके बच्चों को अच्छा जीवन दे, सुख संपत्ति दे, अच्छी शिक्षा दे, और वो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएँ, बहुत तरक्की करें। तो जी देखिए मेरी सासू माँ के हुक्म तो गाँव से चलते हैं पूरे कंटिन्यू। आपके कैसे चलते हैं या आप कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी सास आपसे अलग रहती है तो आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। हो सकता है हमें भी उन चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प मिल जाए, क्योंकि सबका अलग अलग होता है चीज़ों को मैनेज करने का। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी सास भी आपके ऊपर हुक्म चलाती है क्या, गाँव से या क्या से। तो प्लीज़ इस बात को गलत वे में मत ले जाइएगा, एक मजाक की बात थी। तो जी बाकी आप मुझे बताइएगा ज़रूर। पूजा पाठ हमने कर ली है, और माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके बच्चों को सुखी रखे, दुख तकलीफ से बचाए रखे। और कान्हा जी इधर बैठे हैं मुझे वहाँ इन्हें बिठाना याद नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं, सामने से उनका इंट्रक्शन हो रहा था। और अब जो है कृष्णा जाएगा स्कूल, ये लेके जाएंगे उसे, तो मैं इसका फटाफट से नाश्ता बनाऊंगी, और जो उसके बाद फिर जो बचे हुए गुलगुले हैं, पूड़े हैं, फिर वो बनाऊंगी। तो जी मम्मी गाँव में से ही हुक्म देती रहे, वहीं से ही बैठे बैठे एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है। जैसे वो डोन नहीं होता कि एक फ़ोन कॉल करो और सारे काम फटाफट होता, वैसी सिचुएशन हमारी मम्मी की है। तो जैसे कुछ भी होता है तो वो वहाँ से फ़ोन करके बता दें, नहीं तो हमारे जैसों को तो पता ही नहीं लगता, हमारे पे यही नहीं निमटते काम। तो ये बड़ों का ही काम हो, ये छोटी छोटी चीज़ों को जो ध्यान रखे। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बोल तो जा, राधे राधे। तो गुलगुलों में मस्त हो रहा